हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर आयोसिस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेडरूम का फॉल सीलिंग आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, उसमें आप लाइट्स और फैंस की प्लेसमेंट कहाँ पे कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। और हम बेसिक्स की बात करेंगे तो आपके घर पे जितनी जगह अवेलेबल है, जो आपका बजट है और जो आपकी चॉइस है, उस हिसाब से ये जो सारे टिप्स हैं उनको आप थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं। कोई चीज़ें आपको ऐड करनी है डिज़ाइन में वो कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको सब्ट्रैक्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। और आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है। दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद पॉलीकैब। और आप सबको पता है हम काफ़ी सालों से पॉलीकैब यूज़ कर रहे हैं, पॉलीकैब के वायर्स। और हम हमेशा क्लाइंट्स को कहते हैं जितना भी आपका बजट हो, कम ज़्यादा जो भी हो और कितना भी बड़ा या छोटा आपका घर हो, पर वायरिंग में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पॉलीकैब ने एक नया फ़ैन लॉन्च किया है BLDC टेक्नोलॉजी का, हम उसकी बात करेंगे, फ़ैन का अनबॉक्सिंग भी करेंगे। आप यहाँ पे बॉक्स देख सकते हैं और उसके जो जो फ़ायदे हैं, अगर आप वो फ़ैन लगाते हो तो वो टेक्नोलॉजी का प्लस पॉइंट क्या है और लगाने के बाद आपको किस तरीके से उसका बेनिफिट मिल सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो भी हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, स्पीड, सब कुछ देखेंगे, कि इंस्टॉलेशन भी देखेंगे। अनबॉक्सिंग इंस्टॉलेशन क्विक होगा। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम क्या करेंगे कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स हमने देखा है कि लोग करते हैं फॉल सीलिंग डिज़ाइन में या लाइटिंग डिज़ाइन में, और बाद में उसको रेक्टिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो उसकी हम बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को काफ़ी क्रिस्प रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, और काफ़ी सारे स्केचेस और वीडियोज़ भी हम इसमें ऐड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो बात करते हैं कि फॉल सीलिंग डिज़ाइन करते वक्त हम कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, या फॉल सीलिंग किस तरीके से डिज़ाइन होगा, ये कौन सी चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है। सबसे पहले रूम में जोनिंग किस तरीके से होगा, कौन सी मूवमेंट कहाँ से होगी, कौन कहाँ से आएगा, सारे एक्टिविटीज़ के बारे में सोचते हैं। उसके बाद नीचे फर्नीचर लेआउट फिक्स होता है, उसके बाद ही फॉल सीलिंग का लेआउट फिक्स होता है। सो हमने क्या किया है, कुछ स्टैंडर्ड 6-7 प्लान्स लिए हैं। हर एक एग्जाम्पल को लेके विल टॉक अबाउट द फैन प्लेसमेंट एंड द लाइट प्लेसमेंट, और लेवल्स आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन जो है, इसमें आप देखोगे कि अंदर आते ही सामने आपका वार्डरोब है और लेफ्ट साइड में आपकी बेड की जगह है। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि बेड जहाँ पर भी आप प्लेस करते हो, तो बेड का सेंटर और जहाँ पे आप फ़ैन लेने वाले हो, सो बेड का सेंटर और फैन का सेंटर अलाइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो ही फ़ैन की जो हवा है बेड के दोनों साइड में इक्वली हवा आएगी। अदरवाइज आपने देखा होगा, इफ़ द फैन इज़ ऑफ सेंटर तो बेड के दोनों साइड में इक्वली हवा नहीं आती है। सो इसके लिए बेड की और फैन का जो एक्सिस है सेम होना बहुत ज़रूरी है। विद दैट एक्सिस, एक साइड में अगर आपकी विंडो है, जो भी वॉल है, उतना ही डिस्टेंस आप दूसरे साइड में ले सकते हो। सो एक सिमेट्रिकल आपको एक जो भी पैच मिल जाएगा, तो ये आप एक लेवल पे रख सकते हो। और दूसरी जो बैलेंस जगह है, जो इन दिस केस आपकी जो एंट्रेंस वाला जो पैसेज है, जो वार्डरोब वाला एरिया है, तो उसको आप डिफरेंट लेवल पे रख सकते हो। आपको फैन का सेंटर मिल गया, उसके हिसाब से आप लाइट्स प्लेस करते हो कर सकते हो। सो ईदर आप लाइट्स 4 कॉर्नर में इस तरीके से कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो। सो इन दिस लेआउट इफ़ यू ऑब्जर्व, सिमिलर है पहले लेआउट से, बट लेंथ बेडरूम की थोड़ी ज़्यादा है। तो इसमें जो भी आपकी बेडरूम की एंट्री है उसके सामने यू कैन सी अ क्लियर पैसेज। तो इसमें क्या किया, सिमिलर है, जो आपका एंट्रेंस डोर है उसके एक साइड से लेवल सेपरेट की है, और जो आपकी बेड की लेवल है वो सेपरेट की है। तो इसमें क्योंकि लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, इफ़ एट ऑल यू वांट टू क्रिएट वन मोर लेवल, तो आपने बेड का सेंटर अलाइन कर लिया फैन से, तो बीच में आपको और एक लेवल ड्रॉप करना है, या जो भी है 2 लेवल्स आपको अप रखने हैं, 2 लेवल्स आपको डाउन रखने हैं, तो वो आप कर सकते हैं। सो माइनर मॉडिफिकेशन, थर्ड लेआउट, इसमें आप देख सकते हो कि बेड और वार्डरोब के बीच में थोड़ी ज़्यादा जगह है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि बेड का जो आपने सेंटर निकाला है प्लानिंग के हिसाब से, उस सेंटर के हिसाब से आपने फैन को अलाइन कर लिया। और लाइट्स आप इस तरीके से लगा सकते हो, पूरा प्लेन रख के सिर्फ जो बेड वाली साइड है वहां पर आपको कोव देना है, तो वो आप दे सकते हो। नाउ ये कोव वाला जो डिटेलिंग है दूसरे प्लान्स में भी, इनिशियल जो हमने प्लान डिस्कस किए उसमें भी आप ऐड कर सकते हो। इमेजिन लाइक पूरे प्लेन सीलिंग में एक साइड में आप कोव देते हो, बहुत खूबसूरत दिखता है। तो यू कैन डू दैट। नाउ दिस लेआउट इज स्लाइटली डिफरेंट अर्लियर लेआउट से, क्योंकि इसमें अंदर आते ही डायरेक्टली यू डोंट एंटर इनटू द बेडरूम, देयर इज अ स्मॉल लॉबी। तो अंदर आने के बाद वो थोड़ी सी लॉबी है, उसके बाद है इस बेडरूम, और उसके बाद टुवर्ड्स द विंडो यू विल सी नाइस सीटिंग। तो इस केस में क्योंकि जगह थोड़ी बड़ी है, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका बेड का प्लेसमेंट, बेड की जो आपकी प्लेसमेंट है, तो वो सेंट्रल हिस्सा हो गया, फैन के साथ आपने उसको अलाइन कर लिया। देन आपका विंडो वाला जो सीटिंग है, उसके ऊपर का सीलिंग आप डिफरेंट सेपरेट कर सकते हो, और जो एंट्रेंस वाली लॉबी है वो आप सेपरेट कर सकते हो। और लाइट्स में आप इसमें अगर आपको चाहिए तो सीटिंग वाले हिस्से में आपको चाहिए तो आप सस्पेंडेड लाइट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। बेसिक लाइट्स ऑफकोर्स आप जैसे इसमें देख सकते हो वो तो आप कर ही सकते हो। सो नाउ इन दिस लेआउट, ये काफ़ी बड़ी स्पेशियस बेडरूम है। आप देख सकते हैं बेड के एंड में देयर इज सीटिंग प्रॉपर, और टीवी है, बहुत बड़ी जगह है, एक साइड में कंप्लीट वार्डरोब है। तो इस केस में क्योंकि वार्डरोब इज ऑन वन साइड, आपको प्ले करने के लिए कंप्लीट बड़ी ओपन स्पेस मिल जाती है। और इसमें जैसे हमने कहा, इनिशियल स्टैंडर्ड्स फिगर आउट
बेड प्लेसमेंट, देन एक्सेस ऑफ द फैन, अलाइन करो उसको, फिर आपका सीटिंग का एक्सेस, फिर आपका टीवी वगैरह सब कुछ उसी एक्सेस में आता है, एंड देन यू कैन क्रिएट मल्टीपल लेवल्स। तो इसमें आप, क्योंकि जगह बहुत बड़ी है, यू कैन ऐड 2 फैंस और लाइट्स, अगेन एज वी सेड यू कैन ऐड कोव्स। नाउ इस लेआउट में क्या डिफरेंट है, इस लेआउट में जो बेड वाला पोर्शन है उसको एक लेवल में रखा है और दोनों साइड में डिफरेंट लेवल है। सो इसमें भी आप डिसाइड कर सकते हो वेदर दोनों साइड की लेवल है वो आपको नीचे रखनी है, दोनों साइड की आपको ऊपर रखनी है, और बेड वाला पोर्शन आपको नीचे रखना है। कि आपने कई बार देखा होगा कि बेड बैक है, सेम सीलिंग में कंटिन्यू करते हैं, और अगर आपको चाहिए तो टीवी साइड में आप उसको नीचे उतार सकते हो। नाउ ये काफ़ी ऐसे नहीं है कि बहुत इनोवेटिव है, नया कंसेप्ट आया है, बट इट्स बीन देयर एंड यू माइट हैव सीन दिस इन एन नंबर ऑफ इंटीरियर्स, बट बेसिक है, स्टैंडर्ड है, अगर आप करोगे तो अच्छा भी दिखता है। और अगर आपको इसमें कुछ डिफरेंट करना है, ऑब्वियसली यू कैन ऐड द डिफरेंट मटेरियल। अगर आप चाहते हैं दोनों साइड में जगह जितनी है उसमें आप लाइट वुडन सीलिंग वगैरह ऐड कर सकते हो तो भी अच्छा लगेगा, या जस्ट क्रिएट 2 लेवल्स, क्रिएट कोर्स ऑन बोथ द साइड, स्टिल इट लुक्स रियली नाइस। अब जब हमने प्लानिंग देख लिया, लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स। तो 3 टिप्स है, इंपॉर्टेंट टिप्स है और यूनिवर्सल है। बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, किसी भी रूम के प्लानिंग में आप इन टिप्स को यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले जब भी आप किसी भी रूम में फ़ैन और लाइट्स प्लेस करते हो, यू शुड बी श्योर अबाउट आप कौन से डायमीटर का फ़ैन लगाने वाले हो, वेदर इट इज़ गोइंग टू बी 3 फीट 4 फीट जो भी है, तो उसके हिसाब से हम लाइट प्लेस कर सकते हैं। सो जो भी फ़ैन का डायमीटर है उसके साइड में एक्स्ट्रा 1 फुट की जगह छोड़ के आपको लाइट्स प्लेस करने हैं। तो इससे जो भी एक ओवरलैप जब लाइट्स होते हैं, लाइट्स और फैन का जो सर्कुलेशन है, जो ब्लेड्स का सर्कुलेशन है वो ओवरलैप होने से जो भी फ्लिकरिंग होता है या शैडोज कास्ट होते हैं, दैट यू कैन अवॉइड। अगर आपने देखा होगा कई बार कॉम्पैक्ट स्पेसेस में या कमर्शियल स्पेसेस में जब फैंस और लाइट काफ़ी पास में होते हैं या ओवरलैप होता है उसमें, तो एक कंटिन्यूसली शैडोज कास्ट होते हैं, फ्लिकरिंग होता है। और अगर आप काफ़ी देर तक ये फ्लिकरिंग वाले सिचुएशन में हो तो यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड, एक तो ये डिस्ट्रैक्टिंग होता है, डिस्टर्बिंग होता है, एक लॉन्ग टर्म में आपको आईसाइट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और यू माइट फील स्ट्रेस्ड, यू माइट नॉट फिगर आउट कि ये क्यों आपको फील हो रहा है स्ट्रेस, बट ये काफ़ी स्ट्रेसफुल लगता है। सो दिस यू कैन अवॉइड। नाउ नंबर 2 एंड नंबर 3 वो जो 2 टिप्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके पहले क्विकली हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो जब आप इसको परचेज करोगे आपको 2 बॉक्सेस मिलेंगे, एक ये बॉक्स है और एक दूसरा बॉक्स है जिसमें ब्लेड्स हैं, और ये एक्चुअली सील्ड होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉलीकैब का सील आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइज़ दी हुई है। सो जो डायमीटर है 4 फुट का फ़ैन है, 1200 mm, वाइट कलर का है, E3 BLDC सीलिंग फैन। सो टाइप ऑफ मोटर इज़ BLDC। BLDC स्टैंड्स फॉर ब्रशलेस DC मोटर, और यहाँ पर देयर आर 3 शेड्स, सो आई थिंक वाइट, बियांको एंड लस्टर ब्राउन, ये दिया हुआ है। डबल बॉल बेयरिंग है, 2 साल की वारंटी आपको मिलती है, और पावर सेविंग गाइड है। तो जैसे इसमें 5 स्टार रेटिंग आपको मिलता है, सो एनर्जी कंजम्पशन इसमें आपका काफ़ी कम है, ये सब इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। तो ये वाइट कलर का फ़ैन है, एक पीस है इसके अंदर, और MRP हियर यू कैन सी 5000, बट राइट नाउ इफ़ यू बाई इट यू कैन गेट इट इन 2800। और अगेन इसका जो डायमीटर है वो मेंशन है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, सीरियल नंबर, ऑल दैट इज़ देयर। पॉलीकैब की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर है, कंज्यूमर केयर कॉन्टैक्ट, इफ एट ऑल यू वांट टू कॉन्टैक्ट, ऑल दैट इज मेंशन्ड हियर। दिस कम्स विद अ रिमोट, सो यू कैन सी अ रिमोट इन दिस। तो पॉलीकैब के जो भी बाकी प्रोडक्ट्स हैं फैंस में वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो फीचर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, BLDC टेक्नोलॉजी, BLDC इज़ ब्रशलेस DC मोटर, और वाइड वोल्टेज रेंज 90 to 300 वोल्ट्स वो है, 60% एनर्जी सेविंग। तो इसमें आपका पावर कंजम्पशन कम होता है बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो वो हम खोलने के बाद देखते हैं सब कुछ। नो परफॉर्मेंस ड्रॉप एट लो वोल्टेज, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। RF रिमोट कंट्रोल विद टाइमर, तो रिमोट कंट्रोल इसके साथ आता है विच इज़ अमेजिंग। तो उसमें टाइमर का एक आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलता है। नॉइसलेस मोटर, जो ये मोटर है BLDC, उसमें क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता है तो आपका नॉइज़ काफ़ी कम हो जाता है। तो बाकी ट्रेडिशनल फैंस के कंपैरिजन में दीज आर क्वाइट साइलेंट, और एफिशिएंट वर्किंग ऑन इन्वर्टर। सो दिस इज़ एन इन्वर्टर फ्रेंडली फैन। सो ये दूसरा बॉक्स है, ओपन दिस। 3 ब्लेड्स हैं इसके अंदर, उसका पैकिंग हमने अभी निकाल दिया है, और काफ़ी मिनिमलिस्ट डिज़ाइन है, और अगर आपको मिनिमलिस्ट डिज़ाइन पसंद है तो यू विल डेफिनेटली लाइक इट। ब्लेड्स के ऊपर आप देख सकते हैं द फिनिश इज़ रियली गुड, और ये जो है सो ये कि यहाँ पर एक थोड़ा सा डिप्रेशन, और ये जो पैटर्न है बेसिकली दिस हेल्प्स इन गुड एयर फ्लो। नाउ लेट्स ओपन द अदर बॉक्स। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड है, 14 स्टेप्स आर देयर। सो आपको मोटर से लेकर ब्लेड्स वगैरह किस तरीके से उसको अटैच करने हैं, कैप्स कैसे लगाने, एवरीथिंग इज मेंशन, सो वन कैन फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस एंड इंस्टॉल द फैन। ऑल्सो देयर इज अ नोट मेंशन, इसके साथ अंदर एक वारंटी कार्ड है। सो ये वारंटी कार्ड आपको संभाल के रखना है, डीलर सिग्नेचर एंड स्टैम्प ये आपको मिलेगा। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से रखो।
तो इसके अंदर एक सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो सबसे पहले लेते हैं, दैट्स द रिमोट। और काफ़ी स्लीक है, स्मार्ट है। सो ये स्टैंडर्ड फैन के साथ जो रॉड आता है हैंग करने के लिए, दैट्स द रॉड। फिर इसके साथ जो कैनोपीज़ आते हैं, 2 कैनोपीज़ आते हैं। सो ये एक कैनोपी है। सो इसके साथ आपको जो भी हार्डवेयर आता है। सो अगेन इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस फॉर सेफ्टी वायर। ऊपर के रॉड को फिट करने के लिए आपको जो भी हार्डवेयर लगता है, एवरीथिंग इज़ हियर। ये आपकी ऊपर की जो कैनोपी है जो आपके मोटर के ऊपर लगती है, ये वो है। ओके, दिस इज़ द मेन पार्ट। सो दिस इज़ द सेंटर पीस एंड इफ़ यू सी द डिज़ाइन, वाइट के साथ सिल्वर कलर की बॉर्डर है। सो स्टेप डिज़ाइन एंड 2 जगह पे सिल्वर कलर की बॉर्डर है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। काफ़ी मिनिमलिस्ट है एंड आई रियली लाइक इट, इट्स वेरी नाइस। जो अगर आपको मिनिमलिस्ट कुछ चाहिए तो बेसिक सीलिंग के साथ बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर सो दिस इज़ द माइक्रो कंट्रोलर और ये काफ़ी हल्का है। सो आपकी ऊपर की जो कैनोपी है इसके अंदर चला जाएगा। BLDC स्टैंड्स फॉर ब्रशलेस DC मोटर। और सारे फैंस में ट्रेडिशनली AC मोटर होती है। AC और DC मतलब AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट और DC मतलब डायरेक्ट करंट। तो BLDC टेक्नोलॉजी के फैंस होते हैं। इसके अंदर कैनोपी में एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो इनपुट AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है। और सारे जो ट्रेडिशनल फैंस है उसमें ये माइक्रो कंट्रोलर नहीं होता, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है, तो आपका एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी कम होता है। ऑलमोस्ट 65% से आपका एनर्जी कंजम्पशन कम होता है, जिसका मतलब ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल काफ़ी कम आता है, जो एक रिकरिंग एक्सपेंस है। सो ऑलमोस्ट अगर आप ये फ़ैन यूज़ करते हो तो एक साल में यू कैन सेव अप टू 1500। और आप सोच सकते हैं अगर एक घर में 3 या 4 फैंस है तो भी अमाउंट कितनी सब्सटैंशियल हो सकती है। लेट्स इंस्टॉल दिस। और ये ऑन ऑफ का बटन आप देख सकते हैं, रेड बटन, यहाँ पे इको लिखा है। सो ये स्पीड के लिए सेटिंग्स हैं। अगर ये आप चलाओगे 5 के स्पीड पे फ़ैन चलेगा। ये है टर्बो स्पीड, सबसे सेंटर वाला जो बटन है। सो मैक्सिमम 6 के स्पीड पे आपको चलाना है तो यू हैव टू प्रेस दिस बटन। फिर ये स्पीड के लिए 1 2 3 4 जैसे नॉर्मल रेगुलेटर में होते हैं वो सारे बटन्स हैं। तो 1H इज़ लाइक 1 hour, 2 hour, 4 hour, 6 hour, 8 hour। तो ये इसके टाइमर के लिए बटन्स हैं। आप इसको प्रेस करोगे तो 1 घंटे तक फ़ैन चालू रहेगा, 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि रिमोट वाला फ़ैन होना ये एक लग्जरी है, बट ये किसी के लिए नेसेसिटी भी हो सकती है। इमेजिन अगर घर में सीनियर सिटीजन्स हो या फॉर ओल्ड पीपल हु हैव मोबिलिटी डिसेबिलिटी या कोई अनवेल हो, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी अगर आपके पास रिमोट हो तो आप काफ़ी आसानी से जो भी आपको फ़ैन चालू बंद करना है इंडिपेंडेंटली कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ रियली कन्वीनियंट टू यूज़। सो सेकेंड टिप इज़ अबाउट द लेंथ ऑफ द फैन रॉड। सो जो भी आपकी फॉल सीलिंग का जो बॉटम है उसके और फैन के ब्लेड्स के बीच में एक मिनिमम 12 इंचेस का डिस्टेंस होना चाहिए। तो उसमें आपके दोनों कैप्स फिट होते हैं, दोनों कैनोपीज ऊपर की और नीचे की, और बीच में आपको सर्विसिंग के लिए इनफ जगह भी मिल जाएगी। सो इफेक्टिव एयर सर्कुलेशन के लिए ऊपर 12 इंचेस की जगह होना बहुत ज़रूरी है। तो ऊपर आपका वॉल सीलिंग 3 4 5 6 जितना भी है वो प्लस आपको 12 इंचेस का डिस्टेंस ऐड करना है, तो आपको फैन के रॉड की लेंथ मिल जाएगी। क्योंकि हम रॉड्स पहले लगाते हैं तो इसके लिए यू शुड बी श्योर अबाउट कि हर एक की लेवल कितनी आने वाली है। टिप नंबर 3 इज अबाउट प्लानिंग। विंडो की तरफ आपको पेलमेट की जगह, यू हैव टू लीव फेस फॉर द पेलमेट। एसी के पेलमेट के लिए भी आपको जगह छोड़नी है, अदरवाइज विंडो साइड का आपका जो बेल्ट होगा वो छोटा हो जाएगा इफ यू डोंट एकोमोडेट दिस डिस्टेंस। अगर आप सिंगल कर्टन लेने वाले हो या डबल कर्टन लेने वाले हो, उसका पैटर्न कैसे होगा उसके ऊपर से यू विल कम टू नो वेदर यू हैव टू लीव 6 इंचेस गैप, 8 इंचेस गैप,
12 इंचेस गैप नियर द विंडो, उतनी जगह छोड़ के फिर आपको बेड का प्लेसमेंट और सब कुछ करना है। सो दोनों साइड में आपका जो बेल्ट होगा वो सेम साइज का होगा। आई थिंक एक अमेजिंग प्रोडक्ट है और हमारे क्लाइंट्स के साथ आजकल जो भी इंटरेक्शन होता है उसके साथ व्हाट वी हैव एक्सपीरियंसेस कि लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करें जो वैल्यू फॉर मनी हो और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक वाइज इन्वेस्टमेंट हो। विद दैट हमारा आज का वीडियो खत्म हो चुका है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सो आज हमने जिस प्रोडक्ट की बात की, जिस फैन की बात की, पॉलीकैब का जो फैन है BLDC टेक्नोलॉजी का ईटरी फैन, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप वो फैन खरीद सकते हैं। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा, या प्रोबेबली कोई नई चीज़ जो आपने आज इस वीडियो से सीखी हो उसके बारे में भी मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।